हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर फॉर क्लास 12th हमने डिस्कस किया था वेपर प्रेशर को। सो हमने वहाँ डिस्कस किया था जिसका जिस कंपाउंड का इवेपोरेशन ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो हम एग्जांपल कर रहे थे वहाँ H2O एंड आपका C2H5OH इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो इसमें आपका जो C2H5 है, C2H5OH है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा किसके कंपैरिजन में, H2O के कंपैरिजन में। बिकॉज C2H5OH आपका वेपराइजेशन ज़्यादा शो करेगा, मीन्स इसके वेपर्स ज़्यादा बनेंगे। अगर वेपर्स ज़्यादा बनेंगे तो वेपर प्रेशर ज़्यादा एग्जैक्ट करेगा, मीन्स जो पी नोड वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर C2H5OH का इज ग्रेटर देन होगा आपका पी नोड H2O से। ठीक है, and today we are going to discuss relationship between vapor pressure and force of attraction, force of attraction between the molecules के बीच में जो force of attraction होगा और जो आपका वेपर प्रेशर उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है। सो वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू force of attraction between molecule, बिकॉज जितना आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर आपका क्या होगा, कम होगा। क्योंकि उसमें वेपर की फॉर्म में जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी, ज़्यादा एनर्जी चाहिएगी तो वेपर प्रेशर कम होगा। ज़्यादा कम वेपर बनेंगे तो आपका वेपर प्रेशर कम होगा। ठीक है, हम जानते हैं कि वेपर प्रेशर आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, नेचर ऑफ सब्सटेंस के ऊपर। आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है सब्सटेंस के ऊपर, जो आपका सब्सटेंस का नेचर है। आपके सब्सटेंस का नेचर आपका अब टू टाइप से है। वन इज वोलेटाइल substance and another is non-volatile substance. Non-volatile substance। ठीक है, आपके वोलेटाइल सब्सटेंस कौन से हैं, मीन्स दो सब्सटेंस विच आर रेडी टू इवेपोरेट। ठीक है, सब्सटेंस रेडी टू इवेपोरेट। ठीक है, जैसे आपके H2O है, मिथेनॉल है, बेंजीन है। ठीक है, जैसे आपका H2O है, फॉर एग्जांपल बेंजीन है C6H6, मिथेनॉल है CH3OH। ठीक है, ये आपके कैसे हैं, वोलेटाइल सब्सटेंस हैं। ठीक है, मीन्स अगर वोलेटाइल सब्सटेंस है तो वहाँ आपका पी नोड वेपर प्रेशर क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। मतलब वहाँ आपका प्रेशर होगा ज़रूर, वेपर प्रेशर की प्रेजेंस होगी। मीन्स जो आपका आपका सब्सटेंस है वो कुछ ना कुछ प्रेशर एग्जैक्ट करेगा, एग्जर्ट सम वेपर प्रेशर। ठीक है, अगर बात करें किसकी, नॉन वोलेटाइल मीन्स विच आर नॉट रेडी टू इवेपोरेट। मीन्स आपके सॉलिड हम ले सकते हैं इस केस में, मीन्स आपका सॉलिड का एक एग्जांपल ले सकते हैं जहां आपका पी नोड क्या होगा, जीरो के बराबर। जहां अगर आपके वेपर्स नहीं बनेंगे तो आपका वेपर प्रेशर नहीं बनेगा। ठीक है, मीन्स नॉट एबल टू इवेपोरेट, दैट्स व्हाई नॉट एक्सर्ट एनी वेपर प्रेशर। ठीक है, एग्जाम्पल में हम कॉमनली यूज होता है आपका यूरिया, ग्लूकोज। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका NH2CONH2 एंड इसका मोलिकुलर मास आपका हो जाएगा, वेपर प्रेशर के केस में इसका अगर आप मोलिकुलर मास 60 हो जाएगा। एंड अगर बात करें ग्लूकोज की C6H12O6, इसका हो जाएगा आपका 180
ठीक है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर on which vapor pressure depends, that will be vapor pressure depend upon temperature। टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर कैसे डिपेंड करता है, मीन्स जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा वेपर प्रेशर, इफ टेम्परेचर इंक्रीज दिस मीन्स इवेपोरेशन इंक्रीजेज। अगर इवेपोरेशन इंक्रीज होगा तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा आपका, ठीक है। सो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोल सकते। आपका वेपर प्रेशर और जो टेम्परेचर के बीच में जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसे आएगा, मीन्स इंक्रीज होगा लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना इंक्रीज टेम्परेचर होगा उतना इंक्रीज सेम रेट से वेपर प्रेशर इंक्रीज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर देखेंगे किन्हीं दो वोलेटाइल सब्सटेंस के बीच में, ठीक है। मीन्स वेपर प्रेशर इन या वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, वोलेटाइल इन वोलेटाइल, ठीक है। सॉल्यूशन, यह आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, मीन्स आपके दोनों ही जो सब्सटेंस होंगे, जो कंपोनेंट होंगे वो कैसे होंगे सॉल्यूशन में, वोलेटाइल होंगे। मीन्स जो आपका सॉलिड और सॉल्वेंट होगा वो दोनों ही वोलेटाइल फॉर्म के होंगे, ठीक है। मीन्स बोथ सोल्यूट एंड solvent are volatile, means ready to evaporate, ठीक है। मान लीजिए आपका सोल्यूट एक सोलवेंट होगा, सोल्यूट सोल्यूट है आपका ए और आपका सोलवेंट है आपका बी। तो सोल्यूट ए के लिए आपका सोल्यूट आपका वोलेटाइल है, सोलवेंट भी आपका वोलेटाइल है, ठीक है। सो वेपर प्रेशर फॉर, या जो आपका वेपर प्रेशर किसके सोल्यूट के लिए होगा वो आपका हो जाएगा इन प्योर स्टेट पी नोड ए वेपर प्रेशर ऑफ, आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा सोल्यूट के लिए पी नोड ए, ये आपका वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा सोलवेंट के लिए पी नोड बी, ये आपका होगा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इन प्योर स्टेट, वेपर प्रेशर ऑफ सोलवेंट मीन्स बी का इन प्योर स्टेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है ए का सोलवे, आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास ओनली ए टाइप के मॉलिक्यूल का लिक्विड है, प्योर लिक्विड ऑफ ए, ठीक है। वो भी वोलेटाइल है, तो इस केस में जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो होगा आपका पी नोड ए, ठीक है। एंड देयर इज अनदर कंटेनर इन विच कंटेन प्योर लिक्विड बी, प्योर लिक्विड बी वो भी आपका वोलेटाइल है, ठीक है। ये बी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं, ये वेपर प्रेशर एग्जैक्ट कर रहे हैं, तो इस केस में जो आपका वेपर प्रेशर होगा पी नोड बी आ जाएगा। हम अब सोल्यूट और सोलेंट यानी कि प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी को हम दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जो आपका बनेगा। अब आपके पास ए है, बी है,
ए भी है और बी भी है। तो अब जो प्रेशर आपका एग्जर्ट होगा वो ए भी करेगा और बी भी करेगा। ठीक है। सो आपके अब पी ए एंड पी बी और वेपर पार्शियल पी ए एंड पी बी। पहले तो प्योर में थे तो इसलिए इनका क्या था, वेपर प्रेशर था। अब पार्शियल वेपर प्रेशर हो जाएगा सॉल्यूशन बनने के बाद, कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा मिल इनकी कंसंट्रेशन में, इनके कंबाइन होने से। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा आपका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर फॉर ए के लिए आपका पी ए हो जाएगा, पी ए, एंड फॉर बी के लिए आपका हो जाएगा पी बी। ठीक है, आई बात समझ। अब अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अब रोल्स लॉ के अकॉर्डिंग मीन्स नाउ अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हम सब जानते हैं जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के। ठीक है, मीन्स आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर हो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। सो जो हमने कंटेनर लिए थे ए और बी के सॉल्यूशन का, और जो आपका मिक्सचर था या आपका सॉल्यूशन था उसका अब अलग अलग का निकालेंगे। प्योर ए की फॉर्म में अगर अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हम प्रेशर को मेजर करें तो आपका पी ए जो कि आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सिमिलरली पी बी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स या आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल ऑफ present more the vapor pressure means the number of moles now if number of moles present more then vapor pressure is more। अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है किसी भी कंपोनेंट के, मान लीजिए अगर पी ए के ज़्यादा है तो आपका वेपर प्रेशर पी ए का मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन ए में ज़्यादा लगेगा, यानी कि वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर जो होगा ए का वो ज़्यादा होगा ए सॉल्यूशन का। अगर नंबर ऑफ मोल्स आपके बी के ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपका वेपर प्रेशर बी सॉल्यूशन का ज़्यादा होगा। मोर सिमिलरली इफ नंबर ऑफ मोल्स of solution B are more than vapor pressure of solution B is more। ठीक है। सो अब हमारे पास है पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके मोल फ्रैक्शन के बराबर है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं आप लोग। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए विल बी, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है आपका, अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है एक्स ए यानी कि जाई बोलते हैं इसको, जाई ए, जीटा जाई नहीं जीटा सॉरी, जीटा ए मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं जीटा से, और ए के निकालने हैं हमें तो आपका यह आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर आपको निकालने हैं बी के मोल फ्रैक्शन देन इट विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ठीक है, एंड वी नो दैट जीटा ए प्लस जीटा बी means mole fraction of A plus mole fraction of B will be equal to unity means 1 के इक्वल होता है। ठीक है। सो लेट जो आपका पार्शियल वेपर प्रेशर है ए के लिए दैट विल बी के जेटा ए। के आपका राउल्ट्स कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट के फॉर्म में हमने के को ले चुके हैं तो हम यहाँ से निकालेंगे के की वैल्यू। ठीक है। सो लेट अस कंसिडर
प्योर ए, अपने पास क्या है, प्योर ए का कोई सॉल्यूशन है, तो उस केस में आपका जो मोल फ्रैक्शन निकलेंगे विल बी इक्वल टू 1, मीन्स जो आपका सॉल्यूशन के अंदर मोल फ्रैक्शन किसके, ए के होंगे, अगर आपका ए ही कंपोनेंट है तो उसके मोल फ्रैक्शन आपके 1 के बराबर आ जाएंगे, क्योंकि उसमें बी का तो कोई मोलिक्यूल या सब्सटेंस प्रेजेंट है ही नहीं, इसलिए जो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएंगे आपके 0 के इक्वल। ठीक है, सो पी ए विल इक्वल टू के 1, जो आपका जीटा ए है इसकी वैल्यू 1 आ गई है। ठीक है, तो प्योर ए में पार्शियल वेपर प्रेशर होता है पी नोड ए के बराबर, सो पी नोड ए विल इक्वल टू के। ठीक है, सिमिलरली आपका पी नोड बी इज इक्वल टू, अगर हम सॉल्यूशन लें किसका, प्योर बी का, तो आपका के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो हमने यहाँ से के की वैल्यू पुट कर ली, अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे हम, पी ए इक्वल टू पी नोड ए जीटा ए एंड पी बी इज इक्वल टू पी नोड बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ठीक है, और हम जानते हैं टोटल वेपर प्रेशर किसी भी आपका सॉल्यूशन का होगा, जितने भी गैसेस उस सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट हैं उन सब का प्रेशर का सम। ठीक है, सो टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट विल बी इक्वल टू पी टोटल पी ए प्लस पी बी। हमारे पास यहाँ पे दो ही सॉल्यूशन हैं, ए दो ही गैसेस प्रेजेंट हैं, दो ही यानी कि वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो पी ए प्लस पी बी का, इसको हम पी और पी बी की वैल्यू अब सब्सटीट्यूट करेंगे इसके अंदर, सो वो आपकी आ जाएंगी पी टोटल पी टी मीन्स आपका आ जाएगा पी नोड ए जीटा ए प्लस पी नोड बी जीटा बी। इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा पी नोड ए 1 माइनस जीटा बी प्लस पी नोड बी जीटा बी, एंड इट विल बी पी नोड ए प्लस पी नोड ए माइनस पी नोड बी जीटा बी। ये आपका फॉर्मूला आ गया टोटल प्रेशर के लिए। ठीक है, ये आया कहाँ से, देखिए यहाँ पे हम जानते हैं, जैसे जो आपने ये किया है, कई बच्चों को नहीं समझ आएगा वो देख लीजिए, तो आपका जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से हमने जीटा ए की वैल्यू निकाली, तो जीटा ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 माइनस जीटा बी, इसी को हमने यहाँ पुट करके इसको सोल्व किया है। ठीक है, आ गया समझ। उसके बाद है ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे पार्शियल प्रेशर और आपके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, तो ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन एंड मोल फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं अपने पास ए एंड बी दोनों ही वोलेटाइल सॉल्यूशन है, सो फॉर ए के लिए आपका वेपर प्रेशर हो जाएगा पी नोड ए एंड बी के लिए पी नोड बी। ठीक है, पी ए नोड की वैल्यू हमें पता है पी ए नोड एक्स जीटा ए एंड पी बी नोड की वैल्यू हमारी है पी नोड बी जीटा बी। ठीक है, अब एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे हम, किस किसके बीच में है, आपका मोल फ्रैक्शन एंड ये आपका वेपर प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पे लिया हमने कोई भी हमारे पास प्योर ए है, प्योर ए सब्सटेंस है या ए सॉल्यूशन है, मीन्स अगर आपका यहाँ प्योर ए सॉल्यूशन है तो आपकी नंबर ऑफ मोल्स या मोल फ्रैक्शन ए के कितने होंगे, 1 के बराबर, और जो मोल फ्रैक्शन बी के होंगे वो 0 के होंगे, क्योंकि आपके पास यहाँ सॉल्यूशन में सिर्फ ए के मोलिक्यूल हैं। अगर बात करें जैसे ही हम ए से यहाँ स्टार्ट करते हैं चलना, तो
जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम, इसमें बी सॉल्यूशन डिजोल्व होता जाएगा और बी क्या करेगा, लास्ट में ए को बिल्कुल जीरो कर देगा, और यहाँ पर आपके पास होगा प्योर बी, जहाँ आपका जाई बी इज इक्वल टू 1 होगा, और जीटा जाई नहीं जीटा जीटा ए आपका जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है। सो फॉर पी नोड ए, वेपर प्रेशर पी नोड ए सॉल्यूशन के लिए हम अगर वेपर प्रेशर निकालें तो आपके मोल फ्रैक्शन यहाँ पे कितने होंगे, जीरो। ठीक है। और पी नोड ए की वेपर प्रेशर आपके ए सॉल्यूशन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे होगा आपका वेपर प्रेशर यहाँ। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पी नोड ए होगा, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, तो वेपर प्रेशर जहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे वहीं वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इस साइड जीरो है तो जीरो हो जाएगा। सिमिलरली अगर बी की बात करें तो बी का वेपर प्रेशर हमारा यहाँ हाई होगा, और इस साइड जीरो है तो जीरो होगा। यहाँ नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, तो यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है। तो इसको हम इससे डैश लाइन से ज्वाइन करेंगे। ये आपका है पी नोड ए के लिए, पी नोड ए इज इक्वल टू पी नो, ये आपका पी ए है, ये आपका पी ए है, पी नोड ए नहीं बेटा, पी ए है। सो आपका पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए जीटा ए, एंड इसको ज्वाइन करेंगे हम ऐसे इसके, तो पी बी आपका होगा, दैट विल बी पी नोड बी जीटा बी। ठीक है। इसको हम इसको इससे मिला देंगे, ये आपका हो जाएगा पी टोटल पी टी, दैट विल बी पी ए प्लस पी बी, ये आपका पी बी है। ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, ये इसका जो पॉइंट है वेपर प्रेशर ये हाई है और इसका कम है, तो यहाँ से हम पता लगा सकते हैं जो आपका पी ए है इज प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन पी बी, मीन्स पी ए इज मोर वोलेटाइल देन, पी ए इज मोर वोलेटाइल देन दैट ऑफ पी बी, मीन्स सॉल्यूशन ऑफ बी से। ठीक है। इफ वन मोर थिंग, if y1 and y2 are the mole fraction, of component, A and B respectively in vapor phase, मीन्स जब आपके पास y1 एंड y2 आपको मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं किसी कंपोनेंट A या B के, ठीक है, किसी भी वेपर फेज में, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डाल्टन लॉ को यूज करके आप उसका पार्शियल प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, यूजिंग पार्शियल प्रेशर, यूजिंग डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आपका P1 इज इक्वल टू हो जाएगा Y1P टोटल, एंड आपका P2 हो जाएगा Y2P टोटल। ठीक है। ओके। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। सो वेपर प्रेशर इन टू वोलेटाइल सॉल्यूशन या वोलेटाइल लिक्विड में हमने डिस्कस कर लिया है, उसके ऊपर हम एक न्यूमेरिकल करेंगे। अगर क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म CHCl3 एंड डाइक्लोरोमीथेन CH3 डाइक्लोरोमीन CH2Cl2, ठीक है, at 298 Kelvin is 200 mm of Hg and 415 mm of Hg respectively. वेपर प्रेशर आपका CHCl3 का 200 mm of Hg 298 केल्विन पे, और CH2Cl2 का आपका 415 mm of Hg। ठीक है।
सो आपको फाइंड आउट क्या करना है। नंबर 1, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन prepared by mixing 25.5 gram of CHCl3 and 40 gram of CH2Cl2 at 298 Kelvin and solution हम पहले निकालेंगे मोलिकुलर मास ऑफ CHCl3, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5। तो 35.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और कार्बन 12 और 1 हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आएगा 85 ग्राम पर मोल। ठीक है, अगर मोलिकुलर मास हम लिखते हैं किसका, CH2Cl2 एंड इट विल बी 119.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH2Cl2 that will be CH2Cl2 आपको गिवन मास है 40 अपॉन आपका जो मोलिकुलर मास CH2, पहले हम निकालेंगे CHCl3 के लिए, ये हम निकाल लेते हैं CH2Cl3 के लिए मोलिकुलर मास गिवन है 25.5 ग्राम अपॉन 119.5 ग्राम पर मोल एंड दैट विल बी इक्वल टू 0.213 मोल। ये नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ रहे हैं आपके CH2Cl2 के लिए एंड मोल्स ऑफ CHCl3 मीन्स क्लोरोफॉर्म के लिए वो आपके होंगे गिवन मास है 40 ग्राम अपॉन 85 ग्राम पर मोल आपका मोलिकुलर मास एंड दैट विल बी आपका आएगा 0.47 मोल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो मोल्स ऑफ CH2Cl3 डाई क्लोरोमीथेन प्लस क्लोरोफॉर्म आपके हो जाएंगे 0.213 प्लस 0.47, दिस विल बी 0.688। ठीक है, अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, किसके लिए, CH2Cl2 के लिए और CHCl के लिए। ठीक है, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2 विल बी, CH2Cl2 कितना आपके पास 0.213 अपॉन टोटल 0.688। ठीक है, 0.213 अपॉन 688 एंड आपका जो मोल फ्रैक्शन आएगा किसके लिए, CHCl3 के लिए, वो आपका आएगा 0.47 अपॉन 0.688। ठीक है, एंड इट विल बी 0.312। एक का निकल आया आपके पास तो आप CH2Cl3 का निकाल सकते हैं। कैसे, वी नो जीटा A प्लस जीटा B इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो जीटा CH2Cl2 will equal to 1 minus 0.312 and it will be 1.0, ये आपका आ जाएगा 0.688 आपका आ जाएगा, टोटल आ गया, टोटल नंबर ऑफ मोल्स 688, ये आपका आ जाएगा 0.683। ठीक है, सो अब हम निकालेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जो आपने लास्ट में इक्वेशन निकाली थी टोटल प्रेशर की, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर, कैलकुलेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मींस पी टोटल विल बी इक्वल टू, हमने क्या इक्वेशन निकाली थी, पी नोड ए प्लस पी नोड बी, वेपर प्रेशर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ठीक है, सो पी टी मीन्स टोटल दैट विल बी इक्वल टू आपका
P1 node, P2 node minus P1 node and zeta 2, ठीक है। सो अब हम लिखेंगे P1 नोड की वैल्यू हमें गिवन है 200 mm ऑफ एच जी एंड P2 की वैल्यू हमें गिवन है 415 mm ऑफ एच जी 415 माइनस 200, ये आपका इंटू में आ जाएगा 6.088 6.08 0.688, ठीक है। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी 374 mm ऑफ एच जी। ये आपका आ गया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये आपका वेपर प्रेशर पी टोटल मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट हो गया है, ठीक है। सेकंड है आपका, इसी के अंदर आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। हमने पढ़ा था अगर मोल फ्रैक्शन दिए हुए हैं, अगर आपको कैलकुलेट करने हैं किसी भी वेपर फेज में, तो आप y1 विल इक्वल टू p1, आपका y1 p1 इज इक्वल टू आएगा p1 अपॉन p टोटल, ठीक है। मीन्स आपने पढ़ा था p1 विल इक्वल टू y1 p टोटल, तो यहाँ से आपकी y1 की वैल्यू निकल आएगी p1 अपॉन टोटल, ठीक है। सो यूजिंग इक्वेशन p1 इक्वल्स टू y1 p टोटल, ठीक है। तो यहाँ से आपकी y1 की जो कि आपकी नंबर ऑफ मोल्स फ्रैक्शन है, या आपका मोल फ्रैक्शन है y1 इन वेपर फेज में, वो आपका आ जाएगा p1 अपॉन p t मीन्स p टोटल। p इज इक्वल टू p नोड a जेटा a अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी नोड ए इंटू जीटा ए होता है, ठीक है। सो P4 आपका क्लोरोफॉर्म है, CH2Cl2 आपका क्लोरो डाई मीथेन है, इसके लिए आपका आ जाएगा 6.088 इंटू 415। ये आपका क्या था, नंबर ऑफ मोल्स थे, ये आपका मोल फ्रैक्शन था। और जो पी नोड ए है वो आपका प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर वो गिवन है 415 है। तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 285.5 mm ऑफ एच जी। सिमिलरली आपका P4 प्रेशर, वेपर प्रेशर 4 CHCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए आएगा आपका 0.312 इंटू, उसके केस में आपका मोल फ्रैक्शन आया था 312.312 एंड जो आपका प्रेशर था वो था 200 mm ऑफ एच जी एंड दैट विल बी 62.4 mm ऑफ एच जी। यहाँ से आपका पी टोटल आ जाएगा 347 mm एच जी। पी टोटल है आपका 347 mm एच जी, ठीक है। मीन्स अगर आपको y की वैल्यू अब निकाली, नंबर ऑफ मोल्स, मोल फ्रैक्शन y फॉर CH2Cl2 के लिए, तो ये आपका आ जाएगा P1 की वैल्यू क्या है, मीन्स आपका PCH2Cl3 Cl2 के लिए आपका कितना है 285.5 अपॉन आपका पी टोटल कितना है आपका 347, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 0.82। इन सिमिलरली आपका CHCl3 क्लोरोफॉर्म के लिए 62.4 अपॉन 347.9 आएगा इसमें, 0.9 टोटल प्रेशर आपका आया था 347.9 जब हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया तब, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा, ये mm ऑफ एच जी है। बोथ केसेस में ये आपका आ जाएगा 0.18, ठीक है।
अगर बात करें आपका CH Cl3 एंड CH2Cl2 के बारे में, तो यहाँ पे आपका जो CH2Cl2 है ये ज़्यादा वोलेटाइल है, मोर वोलेटाइल। तो आपका जो वेपर प्रेशर होगा, वो जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसका, CH2Cl2 का, डाइक्लोरोमीथेन का, वो ज़्यादा होगा किससे, क्लोरोफॉर्म से। तो P नोड CH2Cl2 इज ग्रेटर देन P नोड CHCl3। ठीक है।